हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, सलाम। बचपन के पिटारे से कि आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं पुरानी दिल्ली से। इससे पहले कि मैं उनका नाम बताऊं, उनका स्वागत करूं, मैं उनके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूं। इनका शायराना अंदाज और खालिस हिंदी का इस्तेमाल मुझे बहुत पसंद है। मेरी पहली मुलाकात उनसे एक व्हाट्सएप बेस्ड स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम के जरिए हुई थी। पता नहीं क्या अट्रैक्शन था, क्या चार्म था उनकी बातों में, उनके ख्यालों में, उनके पार्टिसिपेशन में कि मेरी बहुत इच्छा थी कि उनके साथ काम करूं। उस प्रोग्राम का हिस्सा एक ये भी था कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें सभी को अपना अपना काम शेयर करना था। कहीं इंस्टाग्राम हैंडल्स या फेसबुक या यूट्यूब या जो भी हम काम कर रहे हैं उसे एक दूसरे के साथ शेयर करना था ताकि हम एक दूसरे को जान पाएँ और समझ पाएँ। तो जब मैंने इनका इंस्टाग्राम हैंडल देखा तो मैंने जब उनकी कविताएं सुनी मुझे बड़ा मज़ा आया। और उनके जो शब्द थे, जिस तरह की हिंदी वो बोल रही थी, मुझे काफ़ी समय बाद इतनी अच्छी और इतनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा था। फिर जब ये डिसाइड हुआ कि हम भारतीय भाषाओं का उत्सव मनाएंगे, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू इंडियन फोक टेल्स एंड स्टोरीज एंड सम स्टोरीज विच are lesser known about the lesser known people who played a very important role in the freedom fighting movement। तो स्वेच्छा ने बहुत खुशी से हाँ की। जी हाँ, आज की जो खास मेहमान है उनका नाम है स्वेच्छा पेशरात। वेलकम स्वेच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बचपन के पिटारे से में। नमस्कार दीपा जी, सबसे पहले तो बहुत 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 सारा शुक्रिया, आपने इतना सब कुछ जो मेरे बारे में कहा। आई एम टोटली फ्लोर्ड। और अगर हिंदी में कहूँ तो ये सब सुनकर 7वें आसमान पर हूँ। स्वेच्छा जी, जितना मैं आपके बारे में जान पाई हूँ, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड आप एक कथक डांसर रह चुकी हैं, कथक सिखाती भी थी आप लाइफ कोच भी हैं और मेरे ख्याल से आपने 4000 से ज़्यादा के आसपास कुछ बच्चों को आपने कोचिंग दी है। आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को क्यों नहीं थोड़ा सा खुद बताती कि आप कहानियों, कविताओं से कब, कैसे और कहाँ जुड़ी? जरा तफसील से अपने इस सफर के बारे में हमें बताइए प्लीज। अपने बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपके इस पॉडकास्ट की काफी पहले से एक एक्टिव लिसनर हूँ और उस व्हाट्सएप ग्रुप के पहले से ही आपके काम को देखती आ रही हूँ। कुडोस टू योर एफर्ट्स एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि बचपन के पिटारे से वाकई बहुत ही खूबसूरती से संजोया एक पॉडकास्ट है। अब रहा आपका सवाल, तो जो लिखने का शौक था ना, वो बचपन से रहा। चाहे वो स्कूल कॉलेज में होने वाले राइटिंग कॉम्पिटिशन्स या डियर डायरी में अपने दिन भर के जज्बात पूर करना, जिसे हम आज नई भाषा में शायद जर्नलिंग कह लेते हैं। देन लाइफ हैपेंड, पर लिखना जारी रहा। अब बच्चों के लिए, यानी आसपास के, परिवार के सभी बच्चों के लिए क्रिएटिव राइटिंग वाले सारे असाइनमेंट्स मैं ही किया करती थी, और वो भी बहुत शौक से। 2019 में I trained to be a certified life coach for kids and then I started conducting sessions on EQ and social emotional learning. और तब in most of my sessions I would narrate a story or create a limerick और खुद से कहानियाँ रीराइट करना, ओरिजिनल कहानियाँ लिखना, उन्हें सुनाना, ये सब चल रहा था। But during COVID I started sharing my work with friends। मतलब जो मैं अपने लिए लिखा करती थी, I started sending it to my friends like basic voice notes। हिम्मत बढ़ी, फिर धीरे धीरे I started sharing it on various platforms and I found joy in writing and reciting। मुझे लगा जैसे I found my ikigai। फिर I never stopped। मतलब लिखना is like therapy for me and I'm so grateful to be that zaria of being able to bring a smile on people's face through my words। And also
When I get to work with people like you, Deepa ji, it's truly a blessing. कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया। तो अभी शुरुआत है, देखते हैं सफर कहाँ कहाँ ले जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने के लिए। और मुझे सुन के सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पहले से बचपन के पिटारे से को फॉलो कर रहे हो। एक ना तसल्ली मिल रही है कि हाँ, आपका काम जाना जाता है, अच्छा लगता है। मैं आपको इतना फॉलो करती हूँ और इतनी पैशनेट हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि हम अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आज आप ही के अंदाज में मैं आपसे कुछ कहना और पूछना चाहती हूँ। आपकी आवाज की खनक, आंखों की चमक बहुत है मुझे भाई। आज सुने कौन सी कहानी या किस्सा हमें सुनाने स्वेच्छा पेशाद है लाई। ओवर टू यू। जिस मोहल्ले में हमारी रिहाइश है, जिंदगी वहां गुजारे कईयों की ख्वाहिश है। एक और शकरकंदी को भूनते कोयले या चटपटी चाट के ठेले, तह बाजारी में वो पटरी पर बैठे दुकानदार की 25 की धांस, उधर करारे कलमी वड़े, करारी जलेबी की खुशबू का एहसास। दिन हो या रात, ये शहर चहल पहल से जगमगाता है। ये मेरा शहर शाहजहानाबाद कहलाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी के हैं घर यहाँ। नवरात्र, रोजे, पर्यूषण मनाते विभिन्न जन यहाँ। सड़क पर निकलते जुलूस भरते सब में उल्लास है। अक्सर ये एहसास दिलाते कि यहाँ रहना वाकई खास है। ये आपसी सद्भाव हमें हमारी पहचान दिलाता है। ये मेरा शहर शाहजहानाबाद कहलाता है। यहाँ नई सड़कें बिछ जाएं तो क्या, रीडेवलपमेंट के चर्चे हो जाएं तो क्या। रात को 2:30 बजे 8 साल का अब्दुल राम की बुहार लगाता है। बच्चों का पूरा रेला साइकिल पर रेस लगाता है। ये मेरा शहर शाहजहानाबाद कहलाता है। जी, शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली। चांदनी चौक, जामा मस्जिद, कई कटरों और कूचों से सरोबार, और आज की कहानी भी उन्हीं कूचों, गलियों, मोहल्लों में से निकलती है। मोहल्ले का नाम है पहाड़ी इमली, और कहानी है उन्हीं के रिहायशी, यानी वहीं के रिहायशी नसीम मिर्जा चंगेजी की। नसीम मिर्जा चंगेजी, जिन्हें भगत सिंह को पनाह देने के कारण अक्सर जाना जाता है। पर नसीम मिर्जा चंगेजी के जीवन से जुड़े न जाने कितने किस्से हैं जिन्हें अधिकतर बांटा नहीं जाता। तो आज बात करते हैं ऐसे ही एक सैलानी की। जी, नसीम मिर्जा मंगोल चंगेजों के खानदान के थे। इनफैक्ट वे उनकी 23वीं पीढ़ी दर थे। उनकी कई पीढ़ियां पहले मंगोलों के साथ ईरान और अफगानिस्तान में रहे, फिर मुगलों के साथ कई जगहों पर गुजर बसर की, और बाद में जब शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली में तब्दील करने का फैसला लिया, तभी चंगेजी साहब का परिवार भी दिल्ली आ गया और लाल किले के ठीक सामने रहने लगा। देश की पहली आजादी की लड़ाई से देश के आजाद होने तक उनके पूरे खानदान ने एक अहम भूमिका निभाई है। हालांकि उनके पर दादा ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में डेप्यूटी कलेक्टर थे, पर 1857 की जंग में उन्होंने ब्रिटिशर्स की नौकरी त्याग दी और देश के लिए आजादी की लड़ाई में जुट गए। वैसे तो चंगेजी साहब केवल 2 साल के थे जब उनकी मां का देहांत हुआ, पर उस जमाने में भी उनकी परवरिश में हिंदू मुस्लिम सद्भाव के कई किस्से मिलते हैं। मसलन उस जमाने में पालतू तोते
यानी पैरट्स को पेट रखना काफी पॉपुलर हुआ करता था। मजे की बात ये थी कि हिंदू महिलाएं उन तोतों को उर्दू के शेर सिखाती और मुस्लिम औरतें हिंदी कविताएं। 4 साल की उम्र में होली, दिवाली, ईद ये सब एक साथ मनाने का मौका भी चंगेजी साहब को बखूबी याद है। उनके पिता की बात की जाए तो एक बात तो बड़ी ही मशहूर है। रास बिहारी बोस जो उस समय के एक महान क्रांतिकार थे। उनके पिता रास बिहारी बोस के साथ ही दिल्ली के एंग्लो अरेबिक स्कूल में उनके साथ काम करते थे। मतलब आज़ादी की लड़ाई में एक साथ काम करते थे और वहाँ पर एक्सप्लोसिव्स और बॉम्ब्स भी बनाते थे। और जब रास बिहारी बाबू ने लॉर्ड हार्डिंग पर औरत के लिबास पहनकर बॉम्ब फेंकने का प्लान बनाया था ना, तो दीवार पार करने के लिए जो सीढ़ी पकड़ी थी वो कोई और नहीं, चंगेजी साहब के पिता ही थे। चंगेजी साहब ने खुद दरीबा कला के पास एक खास कांग्रेसी जुगल किशोर खन्ना के साथ रहकर भी गुप्तचरी का काम किया। दरीबा कला सोने चांदी गहनों के लिए जाना जाता है और उस समय अंग्रेजी सरकार का दबदबा बना हुआ था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए ये सब एक जौहरी के रूप में गली गली घूमते और चांदी की सिल्लियों के बीच में सीक्रेट मैसेजेस एक दूसरे तक पहुंचा देते। यही नहीं, जब देश का बंटवारा हुआ तब भी चंगेजी साहब ने रामकिशन नाम का एक फर्जी पास बनवाया ताकि वे स्टेशन पर फंसे हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के रिफ्यूजीज की मदद कर सके। ऐसे ना जाने कितने किस्से आज भी पुरानी दिल्ली की गलियों में गुम हैं, पर आपसी प्यार और सद्भाव, वही अपनापन, वही मेल जोल का भाव बरकरार है। उम्मीद है कि ये प्यार परस्पर बना रहेगा और पुरानी दिल्ली हमारे देश के ही जैसे अनेकता में एकता का एक उदाहरण हमेशा रहेगी। वाह, क्या खूब किस्सा सुनाया आपने नजीम मिर्जा चंगेजी का। इनका नाम तो सच में मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। और आपने कुछ ऐसे नाम भी लिए जो शायद हिस्ट्री यानी कि इतिहास की किताबों में कहीं जैसे खो गए हैं। बहुत सालों बाद इनका नाम सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे रास बिहारी बोस, जुगल किशोर खन्ना। आई एम डाउटफुल कि आज के बच्चे या आज की जनरेशन इनके बारे में जानती भी होंगी। और आपने दरीबा कला जैसी जगह का नाम भी लिया जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, और स्पेशली हम दिल्ली के बाहर रहने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। और आज के ज़माने में जब हम व्हाट्सएप या गूगल मैप्स के बगैर हम जीना सोच भी नहीं सकते, वी कांट इमेजिन कि व्हाट्सएप ना हो तो हम कैसे किसी से कांटेक्ट कर सकें। ऐसे समय में जब हम ये किस्से सुनते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने के लिए, भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ादी दिलाने के लिए उस समय लोगों ने बिना किसी फैसिलिटी के, बिना किसी ऐप के, इतनी मेहनत से अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उन्होंने काम किया, कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाते थे, जासूसी करते थे, सच में ये वाकई सोचने और सीखने वाली बात है। सच में बहुत अच्छा लगा यह किस्सा सुनकर और मुझे उम्मीद है बहुत लोगों को आज इस एपिसोड के माध्यम से, इस कड़ी के माध्यम से बहुत नई जानकारी मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वेच्छा। और जाने से पहले प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और अपने लिंक्स ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरी तरह और भी लोग आपके किस्से, कहानियाँ, कविताएं सुनते रहें। Well, that's the beauty of such anecdotes and kisses and orals history and stories. और सच में मुझे भी बहुत मज़ा आया और उम्मीद है कि आप सब सुनने वालों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें। और दीपा जी, जैसे आपने पूछा, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरे इसी नाम से है जी, स्वेच्छा प्रसाद। आई नो नाम थोड़ा क्लिष्ट है यानी डिफ़िकल्ट है, पर इस पॉडकास्ट में मेरा नाम जैसे स्पेल किया गया है
SWETCHAPERSHAD। वही मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के भी नाम हैं और उम्मीद है कि वहां आप सबसे जल्द ही मुलाकात होगी। Thank you so much for making me a part of this incredible journey, Deepa ji. And looking forward to more stories, more kisse, more podcasts. Best wishes. Thank you so much, Swechha ji, for all the best wishes and this episode. Indeed, looking forward to more podcasts, stories, and so much more. And yes, how can I forget to mention, looking forward to listening more of your podcast, स्वेच्छा से संवाद। आपने जो अब तक एपिसोड्स डाले हैं वो मुझे हर एक एपिसोड बहुत पसंद आया है और उम्मीद है जल्दी आपके और भी एपिसोड्स आएंगे। और जैसा कि स्वेच्छा जी ने कहा, मुझे भी उम्मीद है कि आप सभी सुनने वालों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और जल्द ही अगले एपिसोड में भारत के एक और हिस्से की सैर की जाएगी, एक और कहानी और कहानीकार के साथ। तो तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खूब खुश रहें। आपको ये एपिसोड या सीरीज कितनी अच्छी लग रही है ये बताने के लिए आप हमें स्पॉटिफाई पर एक वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। और यदि आप इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं बचपन के पिटारे से bkps@gmail.com पर। तो सुनते रहिए और हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।